औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल सेटिंग। हम अक्सर गोल सेटिंग के बारे में जब बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं या बच्चों से सवाल करते हैं, मैं अक्सर स्कूलों में जब जाता हूँ तो क्लास 9th और 10th के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ। मैं उन टीचर कम्युनिटी से सवाल करता हूँ कि उनका जब उन्होंने मैट्रिक पास किया था तो उस वक़्त उनका क्या मकसद था, वो क्या बनना चाहते थे, उनकी गोल्स क्या थी, उनका एम क्या था, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो अक्सर लाजवाब हो जाते हैं। या बाज़ बच्चे जो हैं वो देखो देखी, यानी अगर एक बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तीसरे ने कहा कि मैंने फ़ौज में जाना चाहता हूँ, तो इसी तरह बच्चे एक दूसरे को देखकर वो जवाब दे देते हैं। गोल होता क्या है? A goal is an ideas of futures or desired result that a person or a group of people envision, plan or commit to achieve goal. People endure to reach the goal by setting their goals within limited time, specific time। अब स्पेसिफिक टाइम में लोग अपने गोल्स को किस तरह हासिल करते हैं, वो एक डेडलाइन बना लेते हैं। उस मुतय्यन किए हुए गोल्स को मुतय्यन किए हुए वक़्त में पूरा करते हैं। इनमें है शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स को क्या होती हैं, जिनको स्पेसिफिक ऐसी गोल्स जिनको हम थोड़े वक्त में नियर फ्यूचर में पूरा कर सकते हैं, जबकि जो लॉन्ग टर्म गोल्स होती हैं इनको हम 5 साल में या 10 साल में अबूर करते हैं। जैसे कि जब आप एक सेमेस्टर का इम्तिहान पास कर लेते हैं तो आपको डिग्री जो मिलती है वो मिलती है आपको 3-4 साल बाद। जब 3 साल बाद या 4 साल बाद डिग्री मिलती है, जैसे MBBS की है, सालाना आप इम्तिहान देते हैं, आप 1 साल का गोल पूरा कर लेते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल्स होती हैं। और लॉन्ग टर्म जो गोल्स जो हैं वो आपको 5 साल के इम्तिहान को पूरा करने के बाद एक डिग्री की सूरत में मिलता है, इसको लॉन्ग टर्म गोल्स। स्पेसिफिक अब गोल को सेट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो गोल्स को राइट डाउन करना होता है। इनकी लिस्ट बनानी होती है और उनकी प्रायोरिटी देनी होती है कि कौन सी गोल्स आपने पहले हासिल करनी है, कौन सी गोल्स उसके बाद हासिल करनी है, तो कौन सा गोल्स उस तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर, छठे नंबर पर, इसी तरह एक तरतीब लगा लेनी। बाज़ औक़ात गोल को हासिल करने के लिए उनके पार्ट्स किए जा सकते हैं, उनको हिस्सों में बंटा जा सकता है। यानी कि अगर आप एक गोल तैयार करते हैं कि आपने अपने पास 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, हो सकता है कि यकमुश्त आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा ना कर सके। उसके लिए आप छोटे छोटे यानी हिस्सों में बांट लें। पहले 2 लाख इकट्ठा करना है, 3 लाख इकट्ठा करना है, फिर नेक्स्ट ईयर 4 लाख, 5 लाख। इस तरह आप जब कलेक्शन करते जाएंगे तो आपके पास पैसे रकम जमा होती जाएगी, तो एक वक्त आएगा कि आप 1 करोड़ रुपए के मालिक हो सकते हैं। ये आपकी गोल्स हैं। ये शॉर्ट टर्म्स भी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म्स भी। यानी आप थोड़े वक्त में भी गोल्स को हासिल कर सकते हैं। जो थोड़े वक्त में आप गोल्स हासिल करते हैं, आप मकसद पूरा करते हैं, तो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं।
और जो आप ज़्यादा लंबे 5 साल मनसूबा होता है, 10 साल मनसूबा होता है, तो फिर जो 5 साल और 10 साल का मनसूबा होता है, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, जो एम तैयार करने हैं, जो गोल्स आपने तैयार करने हैं, वो 5 साल बाद आपने पूरे कर लेने हैं। 5 साल आपका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल है। आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? हैव यू एवर वांटेड टू अकम्प्लिश समथिंग? हर कोई ये सोचता है कि मैं अपने गोल्स हासिल कर सकूं, और ये भी सोचता है कि कैसे हासिल करूं। उसे ये नहीं पता चलता कि कहाँ से स्टार्ट लेना है। गोल्स को हासिल करने के लिए उसने स्टार्ट कहाँ से लेना होता है। और गोल्स इज अ समथिंग दैट यू वांट टू अकम्प्लिश और अचीव। गोल सेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस of planning or motivating yourself toward achieving a specific goal. If you have a plan, your chance of success is significantly increase. अगर आप प्लान यानी मंसूबा बनाते हैं और मंसूबे के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जब आप मंसूबे के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो आप जो उस मंसूबे को, आपको ये कुव्वत, आपके अंदर कुव्वत पैदा हो जाएगी कि आप उस मंसूबे के ऊपर काम करेंगे तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जब आप के काबिल हो जाएगा। अब है स्मार्ट। स्मार्ट का लफ्ज़ जो होता है SMART। एस से स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक गोल्स। एम्फेसिस द डिटेल, यानी डिटेल के ऊपर जोर देना, ज़्यादा कुव्वत लगाना। क्या क्या वाट आप क्या आप मुकम्मल करना चाहते हैं, आप क्यों मुकम्मल करना चाहते हैं, आप कब मुकम्मल करना चाहते हैं और कब मुकम्मल करेंगे। ये है स्पेसिफिक, यानी कि मखसूस कर देना। आपके अंदर ये इसकी मखसूसियत का अंसर पैदा हो जाए। दूसरा है मेजरेबल। आप ऐसा क्राइटेरिया का तयन करें, ऐसा लाहे अमल अपनाएं कि जब भी आप गोल सेटिंग करें तो आपको गोल सेटिंग करने के बाद गोल को पूरा करने के लिए आप मखसूस गोल्स को पूरा करने के लिए मेजरेबल गोल्स जो है, यानी कि उसको परखने का अमल, कि आप कैसे परख सकते हैं, कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे आप जांच सकते हैं। जांचने का अमल जो होता है ये मेजरेबल। अब आगे है अटेनेबल, अचीवेबल। गोल्स को आप कैसे ऐसी गोल्स सेट करें जो अचीवेबल हों, जिनको हासिल किया जा सके। आगे है रेलिवेंट डायरेक्शन। आपने अपनी डायरेक्शन देखनी है कि 2 साल बाद, साल बाद, कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आपने जो गोल मुतय्यन की हुई हैं, क्या आपकी जो डायरेक्शन है उससे कंट्राडिक्शन तो नहीं हो रहा। वो आप और सिमत में नहीं चले गए, आपकी सिमत तो नहीं बदल गई, आप किसी दूसरी सिमत में तो नहीं चले गए। आपने ये देखना होता है, रेलिवेंट डायरेक्शन देखनी होती है, यानी आपने इंडिकेट करना होता है कि जो आपने गोल मुतय्यन की है उसकी डायरेक्शन बेहतर है, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप फ़ौरन ही बैठ जाए, सोचने के बाद फिर डायरेक्शन ले और मखसूस डायरेक्शन ले, स्पेसिफिक डायरेक्शन ले। फिर आगे लास्ट होता है टाइम स्पेसिफाइड। अब जो आपने ड्यूरेशन दी हुई है कि मैंने फ़लाँ वक्त तक अपनी गोल्स अटेन करनी है, गोल अचीव करनी है, तो उसके अचीविंग का जो आपने टाइम दिया होता है, टाइम को स्पेसिफाई किया होता है, उसको आपने उसी वक्त में मुतय्यन किए हुए वक्त के अंदर ही हासिल करना है। अगर हासिल नहीं कर पाते तो आप देखें कि आपने जो टाइम पीरियड दिया था उसमें हो सकता है कि आप अपने मकसद से हट गए हो, आपकी डायरेक्शन बदल गई हो, आपकी मेजरेबल जो आपको जांचने का पैमाना है वो गलत। सेट गोल्स दैट यू कंट्रोल
ऐसी गोल्स बनाएं जिनके ऊपर आप कंट्रोल हो, जो आपके काबू में हो। तो मैं अक्सर जो जमात 10th और 9th के तलबा हैं, मैं कहता होता हूँ कि तमाम टीचर हजरात को, तमाम हेड साहबान को और तमाम वालदैन को, हेल्पिंग अ चाइल्ड टू डेवलप और ग्रो मेंटली टू सेट देयर गोल, कि वो बच्चों को उनकी गोल बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं, उनको आप हेल्प करें कि वही गोल बनानी कैसी है। हमारे यहाँ जो क्लास 16 MA किया होता है बच्चों ने, BA किया होता है, जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं अभी हमने सोचा ही नहीं है, हमारे ज़हन में ही ये सवाल पैदा नहीं हुआ। एक जायज़े के मुताबिक, ये एक यूनिवर्सिटी में एक क्लास के तलबा के ऊपर जायज़ा किया गया। उस जायज़े के मुताबिक जब बच्चों से पूछा गया कि आपने गोल्स बनाए हैं, तो उन बच्चों ने जवाब दिया, उन बच्चों में से 3% बच्चों ने ये जवाब दिया तो हमने क्लियर कट गोल्स बना लिए हैं, और 13% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अभी सोचा ही था कि हमने अपनी गोल्स बनानी हैं, और 84% बच्चों ने ये ज़हन में ही ये तसव्वुर ही नहीं किया था कि उन्होंने गोल्स बनानी है, और गोल्स बनाने के बाद उन्होंने उस गोल्स के ऊपर काम करना है। 10 साल बाद जब दोबारा परखा गया उन्हीं बच्चों को, जो जिन बच्चों ने कहा, 3% बच्चों ने कहा था कि हमने गोल्स बनाए हुए हैं, हमने अपने ऑब्जेक्टिव तैयार किए हुए हैं, हमारे पास अपना हदफ है, तो वो ज़िंदगी के 100% रेस में, ज़िंदगी की रेस में 100% बाकी बच्चों की निस्बत से आगे थे। उनका तनासब बहुत ज़्यादा था, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा आगे थी, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुके थे। जो 13% अभी गोल बना रहे थे, जो गोल्स के बारे में सोच रहे थे, वो जो 3% वालों से बहुत ज़्यादा पीछे थे, और जो 84% जिन्होंने अभी गोल्स तैयार ही नहीं की थी, जिन्होंने गोल्स के बारे में तसव्वुर ही नहीं किया था, तो सोचा ही नहीं था, वो तो अभी बैठे इंतज़ार ही कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ करना है, वो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे पड़े। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल्स नहीं बनाए, कोई ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं किया, कोई आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, जो जिनकी ज़िंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं होता, तो 2 किस्म की ज़िंदगी होती है, एक ह्यूमन लाइफ होती है, एक एनिमल लाइफ होती है। एनिमल लाइफ जो होती है वो जैसे इस दुनिया में आए थे, जिस दुनिया की खाने पीने सोने जागने उठने बैठने की जो लवाजमात हैं वही पूरे किए, और जो ह्यूमन लाइफ होती हैं वो स्पेसिफिक गोल से मुज़य्यन होते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने ज़िंदगी के गोल्स तैयार करें, और अगर हमने अपनी ज़िंदगी के गोल्स बना के अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारा, तो कोशिश करें कि अपनी आने वाली नस्लों को इस बात की तलकीन करें कि आप अपनी गोल्स बनाएं और उस गोल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाह फिल खैर।